हेलो जीत जी, क्या हाल है? कहाँ से हो आप? बढ़िया बढ़िया भाई। उत्तराखंड से हूँ भाई मैं। और बताइए क्या चल रहा है लाइफ में? बस बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि एक पुराना मेरे पास डोमेन है, 2018 के भी पुराना है वो। कुछ हम्म। कंपनी, जो कंपनियां होती हैं जैसे टाटा महिंद्रा, इनकी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है, तो क्या उसमें मैं हम्म। टूल्स किसी को ऐड करूँगी या सब डोमेन बना के करूँ? नहीं, मतलब कि जैसे ये जो कंपनीज रहती हैं टाटा वगैरह, या इनके कोई इनका कोई एक्सपायर डोमेन है, ऐसा कुछ है? ना ना, कि इनका आपने एक्सपायर किया डोमेन नहीं है, नहीं अभी? मेरे डोमेन इंफॉर्मेशन देती है एक कंपनियों के बारे में, ऐसा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप ये जो हम्म। कंपनीज वगैरह है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर के ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके का, वेबसाइट पर। ऑटोमोबाइल नहीं, सब कोई भी कंपनी है, मतलब बिजनेस इंफॉर्मेशन जो होती है कंपनीज की वो। अच्छा, वो प्रोवाइड करते हो। तो उसमें क्या आप जानना चाह रहे हो कि उस पर टूल जो बनाया है वो हम सब कि डोमेन पे मेरे को बनाए हैं जैसे या फिर? एक दो टूल मैं चाह रहा हूँ कि कुछ टूल्स बनाऊं, मैं अब मैं उसी में बनाऊं कि सब डोमेन लेके बनाऊं, ये कह रहा हूँ। देखिए, अगर वो टूल ना आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो ना उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, तो आप सब डायरेक्टरी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ऐसा कुछ वो नहीं होता है कॉन्सेप्ट कि आप सब डोमेन पे बनाओ या सब डायरेक्टरी बनाओ। दोनों ही जगह पे चीजें वर्क करती है। सब डोमेन एक्चुअली क्यों प्रेफर करता है, जैसे मैं सब डोमेन पे कई बार इसलिए काम कर लेता हूँ ना कि सब डोमेन ना एक बिल्कुल अलग एंटिटी की तरीके जो है वो वर्क करता है, और सब डोमेन पे जो भी वेबसाइट आप होस्ट करते हो ना उसको आप किसी दूसरी होस्टिंग में भी डाल सकते हो। बट सब डायरेक्टरी में ऐसा नहीं होता है कि आपने सब डायरेक्टरी में कोई चीज बनाई, सब डायरेक्टरी में अगर आपने चीज बनाई तो आपको उसी होस्टिंग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पार्ट हो जाता है उसी वेबसाइट का। सब डोमेन पे वो बिल्कुल हाँ एक अलग एंटिटी होती है, उसको मैं किसी भी थर्ड पार्टी होस्टिंग में इधर उधर कहीं पे भी जो है वो सेट कर सकता हूँ। बस यही पर्पज हाँ होते हैं, हाँ, बाकी देखिए ऐसा मेरे कोई पास रैंकिंग होस्टिंग जो नहीं है। है डिजिटल ओशन की है। मैंने कस्टम करके ही डाला हुआ है सब उसमें, क्योंकि नॉलेज है ना थोड़ा बहुत मेरे को इस चीज की, तो मैंने डाला हुआ है वहां पे। अब ये थोड़ा सा तो ऐसा आजकल कुछ नहीं एक्शंस की वजह से पूछ रहा था मैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आप सब डोमेन पे भी कर सकते हो, सब डायरेक्टरी पे भी कर सकते हो। कुछ मतलब कि ऐसा कोई उसका रैंकिंग का कुछ ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं होता कि सब डोमेन पे करोगे तो वो मैनेज करने के लिए थोड़ा मैनेज करने के लिए आप जो है वो जो प्लानिंग कर रहे हो, जिस हिसाब से चीजें कर रहे हो उस तरीके से कर ले। तो जैसे मान लो आप ये देखोगे, गूगल का देखोगे ना, तो आप जब नोटिस करोगे गूगल का जो एडसेंस चलता है वो सब डायरेक्टरी पे ही चलता है। ठीक है ना, वो उन्होंने सब डोमेन हम्म। नहीं कर रखा हुआ, एडसन डॉट गूगल इस तरीके नहीं कर, सब डायरेक्टरी पे कर रखा हुआ है। तो वो आपकी यूजेबिलिटी के ऊपर जो है वो चीजें डिपेंड करती तो है, उसके लिए ठीक है ना, एक्शन उसका दोबारा से रैंकिंग अप्लाई करना पड़ेगा नए सिरे से? नहीं नहीं नहीं, एक बार डोमेन पे अप्रूवल हो जाता है, फिर चाहे सब डायरेक्टरी हो चाहे सब डोमेन हो, कहीं पर भी हो, आप जो है ऐड कोड लगाओगे, डायरेक्टली ऐड जो है वो डिस्प्ले होने लगेंगे, क्योंकि एडसेंस जो है वो डोमेन स्पेसिफिक अप्रूवल होता है। डोमेन पे एक बार अप्रूवल हो गया, फिर उसमें आप जितने भी सब डोमेन बनाओ और सब डायरेक्टरी कुछ भी करो, वहां पर आप बस वो कोड लगा के छोड़ दोगे, वो हर जगह पर ऐड वगैरह जो है वो डिस्प्ले करेगा। बाकी आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे ब्लॉगिंग वगैरह यार स्टार्ट हम हुई या क्या? हम ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी, एक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, उनके साथ जो ज्वाइन अच्छा। हुए तो उन्होंने ही वेबसाइट बनाना वो सब कुछ सिखाया था। उसके हम्म। बाद से अभी तो हमारी दो तीन तीन वेबसाइट्स मीडिया वाइन में है। यूएस का हम्म। आता है, उसमें तो सही चलता है, हमारे पास 12-13 लोग भी हैं। सही है। अच्छा। हाँ, तो कुछ मतलब वही चीज हम्म। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि मीडिया वाइन के अप्रूवल के लिए मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 50,000 प्लस जब यूएस का ट्रैफिक आने लगा था तब हमने अप्लाई किया था। उनकी रिक्वायरमेंट एक तो ये होती है कि फर्स्ट, मतलब अच्छी कंट्रीज से, यूएस यूके से ट्रैफिक होना चाहिए। दूसरा उनका हम्म। ये है कि आर्टिकल्स ना लॉन्ग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 300-400 वर्ड में लिख दिया, कम से कम 800, 1000, 1200, 1500 वर्ड के होने चाहिए। गैप होना चाहिए, फोटोज होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऐड बहुत आते हैं ना। इम्प्रेशन बेस्ड होता है उनका। और वहाँ का जो वो मिलता है आरपीएम वगैरह है वो 22, 25, 30 ऐसा रहता है। मतलब मीडिया वाइन में ये है कि अगर 1,000 इंप्रेशन या 1,000 पेज व्यूज? 1000 सेशन वो लोग काउंट करते हैं। 1000 सेशन में वो लगभग लगभग हमें ये लगा लो कि $20 से $30, किसी में ज्यादा अच्छी है तो 50-60 डॉलर भी मिल जाता है। अच्छा, इस तरीके का मतलब कि है रहता है, तो 20 मतलब के कि आसपास नॉर्मल रहता है वहाँ पे। तो जब आप स्टार्टिंग में आया था तो आपने शुरू में ही मतलब कि यूएस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था, या इंडिया को ही, इंडिया से पहले स्टार्टिंग करी थी? नहीं, इंडिया से कभी नहीं बनाया था। इंडिया से जो हमारी एक पुरानी वेबसाइट है, ये कंपनी इंफॉर्मेशन वाली, ये बनाई थी। पर हम्म। हमारे 7,000 विजिटर्स में भी हमें लगभग $2 मिला था मेरे को, तो तब से मैंने इंडिया का बंद कर दिया। अच्छा, तो अभी तो जैसे मार्केट में ये चल रहा है ना कि ब्लॉगिंग वगैरह डेड हो रही है, रैंक नहीं हो रही वेबसाइट, इसके बारे में कुछ कहना ऐसा चाहोगे आप? कुछ नहीं है। अभी पिछले महीने ही मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें अभी हमने एडसेंस भी ले लिया है इसमें।
अब उसमें मीडिया बाइन चलने के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, उसमें आजकल 10,000 विजिटर्स पे मिल जाता है ना मीडिया बाइन का छोटा जो पार्ट है उसमें। हम्म। तो अब ये मतलब कि कहने की बात है कि डेट होगी है। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा अगर आप एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहो कि किसी को अगर मतलब यूएस पे काम करना हो तो किन चीजों पे फोकस करना चाहिए उसको? या ऐसा होता है कि पहली बात तो ये होता है आप किस्त में आराम से आंख बंद करके लिख सकते हो, मेरे को तो ये लगता है। क्योंकि अगर हम्म आप चैट जीपीटी यहाँ वहां से लिखवाओगे तो वो कहीं ना कहीं टूल में आ जाता है, आपकी वेबसाइट 2-3 महीने में फिर से डाउन हो जाएगी। हम्म। ये है। तो ये और जो अभी दूसरा क्या है कि हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बात खत्म कर लीजिए पहले। दूसरा ये है कि आप जब किसी चीज के बारे में काम कर रहे हो तो कम से कम वो ना थोड़ा वो वाले आर्टिकल होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में भी चल चल सकते हैं। ठीक है, मूवीज वगैरह हम्म में बनाओगे तो आपके सर्च होंगे, वो 10 दिन के बाद फिर कोई सर्च नहीं करता उस बारे में। हम्म। और ये मतलब इवेंट इवेंट वाली वेबसाइट सही नहीं रहती हैं। नहीं, इवेंट वेबसाइट का तो काफी सारे लोग जो है वो अब डालते भी है कि इवेंट वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली अब एक तरीके से डेड हो गई है। तो मतलब आपका फोकस रहता है कि मतलब थोड़ा हम्म। लॉन्ग लास्टिंग वाले जो कीवर्ड होते हैं उनको फोकस करके उस पर काम करा जाए, जो कि ऐसा ना हो कि किसी एक सीजनल बेसिस पे हो या किसी एक पर्टिकुलर टाइम हम्म। ड्यूरेशन पे डिपेंड हो कि भाई जब ये चीज आएगी या इतने समय तक वो चीज रहेगी तभी मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हाँ। आप कुछ फोकस करके चीजों को करते हो।